एनएचएम कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य विभाग में एक बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं, इस वक्त पर उनको लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलती हुई नजर आ रही थी, जिसमें देखने को मिला कि ये बातें कही गई कि एनएचएम में जो पद हैं खाली उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ वेतन बढ़ोतरी पर लगाम लगा दी जाएगी और अब छटनी भी की जाएगी। जिसके बाद से देखने को मिला कि कर्मचारियों के बीच में इस बात की आशंका होने लगी कि क्या उनकी नौकरियां चली जाएंगी, क्या उन्हें वेतन समय से नहीं मिलेगा, क्या उनका वेतन अब आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह की तमाम खबरें हुई, कर्मचारी परेशान होते हुए नजर आए। लेकिन इस विषय पर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस तरह की खबरें जो है वो महज एक भ्रामक खबरें हैं। इन सारी चीजों का अभी कर्मचारियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और ये जो खबरें निकलकर सामने आई थी, इसके पीछे का क्या कारण था, आखिरकार एनएचएम या यूं कहें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या कुछ सोच रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ सोच रहा है, इस विषय पर उन्होंने पूरी गहनता के साथ जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला और हाल फिलहाल में खबरें भी निकलकर सामने आई कि जो एनएचएम में खाली पद है वो खत्म कर दिए जाएंगे। इसी के साथ वेतन बढ़ोतरी पर लगाम लगाई जाएगी और छटनी के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, किस तरह की आखिरकार ये खबरें चल रही हैं? कि ये जो मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार द्वारा 2005 में एक मिशन के रूप में लाया गया था जी, लेकिन अनेकों राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है जी, उसको एक परमानेंट नियमित समाधान के रूप में जी, एक स्वास्थ्य विभाग के पैरेलल एक पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है एनएचएम जी। उसको लेके समय समय पे भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं 2011 में कि जो आपकी आबादी है उसके अनुरूप आप पद क्रिएट करके जी, और नियमित पदों को भरें। 2016 में आया कि जो आपके अलग अलग कार्यक्रम में कर्मचारी हैं उनका एक सारे कार्यक्रम का काम लिया जाए उनसे, जिससे कि एचआर का लोड कम हो और उनका वेतन भी बराबर किया जाए। उसके बाद 2022 में एक आईपीएचएस की गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा आई, जिसमें दिया गया नॉर्म्स दिए गए कि जो भी आपकी आबादी की उसके अनुरूप कौन कौन से पद आवश्यक हैं उनको क्रिएट किया जाए और जो आपके पद सृजित है जी, उनके आबादी के अनुरूप पद और बढ़ाए जाए। ये सारी चीजों को दिशा निर्देश बार बार भारत सरकार द्वारा दिए जाते रहे हैं जी। लेकिन आज लंबा समय बीत जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था अपने ऊपर आधारित न होकर मिशन के ऊपर आधारित रही है, इसलिए भारत सरकार द्वारा थोड़ा सा उस पर टाइट सुझाव और लगाम लगाने का कार्य किए जाने का प्रयास किया गया है, जबकि सुझाव दिया गया ना कि कोई निर्देश जी, कि जो पहले सुझाव दिए गए उन सबके अनुरूप आप काम करिए। साथ ही उस पत्र में कुछ जिक्र किए गए हैं कि जो टोटल बजट खर्च होता है एनएचएम का जी, वो प्रोग्राम पे कम होके एचआर पे ज्यादा हो रहा है जी जी। किन्हीं कारणों से सारे प्रोग्राम पे पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कहा जा रहा है कि पूरा एनवलप बढ़ाइए और ऐसा व्यवस्था हो कि जो 50% खर्च है वो वेतन पे उससे ज्यादा ना जाए जी। और साथ में जो मानव संसाधन पे पैरामेडिकल्स हैं उनके ऊपर अलग है और प्रोग्राम मैनेजमेंट पे 9% से अधिक बजट ना जाए। ऐसा सुझाव आया है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पद हैं जी और वर्तमान में 1 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जी। हाल ही के दिनों में मेरा मिशन निदेशक कार्यालय जाना हुआ था एसपीएमयू, वहाँ पे मानव संसाधन महाप्रबंधक महोदया से मुलाकात हुई थी और अनेकों अधिकारियों से बातचीत चर्चा हुई थी जी। बातें निकल के आई है कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, किसी का पद समाप्त किया जाएगा। हाँ, जो रिक्त पद है उसका समापन होगा जी। जो ऐसे कर्मचारी जिनके पास कार्यभार कम है जी, उनके कार्यभार बढ़ाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कोई खाली न रहे, मिशन के पैसों का दुरुपयोग न हो। और साथ में किसी का नौकरी जाने की कोई बात नहीं, केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ संगठन तथा कथित हैं जी, जो डर की राजनीति करना चाहते हैं, कर्मचारियों को एआई बेस्ड एनालिसिस ग्रुपों में साझा करके लोगों को डराने का कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बार बार संगठन की तरफ से संदेश दिया गया है बैठकों में कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे किसी की नौकरी जाएगी, ना इसके बारे में कोई चर्चा की जा रही है, ना कोई निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन जो खाली है पद उनको समाप्त किया जाएगा, जो लोग काम कम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्यभार बढ़ाया जाएगा और वेतन रोके जाने या वेतन वृद्धि पर कोई रोक की चर्चा उसमें नहीं की गई, बल्कि वो उल्टा उसमें बढ़ाया गया है कि आईपीएचएस गाइडलाइन के अनुरूप वेतन वृद्धि हो जी। उसका अर्थ ये है कि अभी सबको 5% वेतन मिलता है। आईपीएचएस गाइडलाइन में है कि उनके वर्क परफॉर्मेंस बेस्ड पे इंक्रीमेंट 5 से 8 और 10% बढ़ाया जाए जी। तो अगर व्यवस्थित ढंग से काम होगा तो ये इंक्रीमेंट 5 से बढ़ के 8 जा सकती है अगर सही तरीके से काम हो।
सही तरीके से काम होगा तो विभागीय नियमित पदों पे बढ़ोतरी होगी और पदों की भर्ती नियमित पदों पे ज्यादा होंगी, लेकिन उसको सही ढंग से लिया जाए और सही किया जाए। लेकिन वही संगठन का ये भी मानना है कि अगर किन्हीं कारणों से उस पत्र का दुरुपयोग किया जाता है किसी द्वारा, तो संगठन लगातार जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर पर लोगों को सूचित कर रहा है, संगठित कर रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है। आवश्यकता पड़े तो उसका विरोध भी होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास ये सकारात्मक पहल होगी। जी, यानी कि योगेश जी, जो इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, इससे कर्मचारियों के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, उनकी नौकरियां नहीं जाने वाली हैं। जी बिल्कुल नहीं। अभी भ्रम की स्थिति कुछ लोगों द्वारा, जैसा मैंने बोला, जानबूझ के बनाई जा रही है जी कि राजनीति की दुकान चलती रहे। इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए सबको, और सबको सही ढंग से उस पत्र को समझना चाहिए जी। और ज्यादा समस्या हो तो हमारे जनपद में पदाधिकारी उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं सभी। जी योगेश जी, लेकिन अगर खाली पद जो है उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जो कार्यभार है वो तो ज्यादा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में अगर हम बात करें एनएचएम कर्मियों की, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है, सारी योजनाओं को वही लागू करवाते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। एनएचएम ही काम कर रहा है आज की डेट में। जैसा मैंने कहा, आईपीएस गाइडलाइन 2011 की गाइडलाइंस में कहा गया कि आपके पास जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है उसको नियमित पदों पे ले जाइए। अगर 10,000 की आबादी पे एक एएनएम है तो 10 लाख आबादी है तो 100 एएनएम होनी चाहिए। उस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए आपको। लेकिन वो किन्हीं कारणों से राज्य सरकार अपने यहाँ नियमित पद क्रिएट नहीं की है और वो भार जो है गैप फिलिंग का काम एनएचएम से किया जा रहा है। आगे ये व्यवस्था खत्म करने का प्रयास होगा और नियमित पदों पे भर्तियां की जाएंगी और एनएचएम वालों को वरीयता दिया जाए, ऐसा व्यवस्था करने का प्रयास होगा। जी योगेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।